मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा मुझे डाँट पड़ी। एंड आप लोग बताना कि आप लोगों की कितनी आवर्स की स्टडी हो रही है, किस तरीके से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, मैंने खा लिए थे यहाँ पे लड्डू। हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सबका अपने अनदर ब्लॉग में। एंड मेरी सुबह हो गई थी 5:10 पे उठ गई थी मैं। पहले उठ के मैंने बाहर गई, बाहर थोड़ा सा मैंने वॉक करा। एंड वॉक करने के बाद फ्रेश वगैरह हो गई थी। एंड उसके बाद मैंने बनाई कॉफ़ी। एंड सबसे पहले मैंने कॉफ़ी पी ताकि मेरी नींद बहुत अच्छे से भाग जाए एंड अच्छे तरीके से मैं अपनी स्टडी कर सकूं। एंड उसके बाद मैंने अपनी स्टडी टेबल की सफाई करी। जब तक स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज नहीं रहे ना तो मन नहीं करता पढ़ाई करने में। मेरे साथ ये हमेशा प्रॉब्लम होती है कि मैं जब भी अपनी स्टडी करने के लिए बैठूँ ना तो मेरे को अपना स्टडी टेबल क्लीन चाहिए। मतलब जहाँ तक मेरी बुक्स वगैरह रखी हैं वो अच्छे से क्लीन चाहिए ताकि मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हूँ कि इधर से बुक्स उठानी है तो मुझे ये बुक्स गिरानी पड़ेगी। तो इस तरीके से जो भी जहाँ से उठाऊँ अच्छे से उठा के मैं अपनी स्टडी कर सकूँ। एंड सबसे पहले स्लॉट पे मैंने रखा है अपना कैलकुलेशन, क्योंकि मेरे से ना कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एंड अभी मैं कर रही हूँ, मेरे पास छोटी सी मिनी बुक रखी है मैथ की, उससे कर रही हूँ अपनी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस। क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चंस वगैरह बना रही हूँ ना उसमें 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट लग रहा है ना। आप सबको पता है कि सेक्शन डिवाइड कर दिए गए हैं कि आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है। एंड एक सेक्शन में आप सबको ये भी पता है कि 25-25 क्वेश्चन हैं। एंड मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश और आपका जीके जीएस हो, तो आप किस तरीके से करोगे। मतलब आप सब समझ रहे हो ना, 15 मिनट में रीजनिंग, 15 मिनट में आपको मैथ। तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर पड़ रहा है जिसके चक्कर में मैं कैलकुलेशन में प्रॉब्लम कर रही हूँ एंड मेरे स्कोर भी थोड़े कम आ रहे हैं। तो इस चीज़ को मैं फेस करने के लिए सबसे पहले मैंने कैलकुलेशन करा। एंड कैलकुलेशन करने के बाद अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए मैं आ गई छत पे। एंड उसके बाद मैंने करी एक्सरसाइज। आधे घंटे का कैलकुलेशन करने के बाद सबसे पहले मैंने अपनी एक्सरसाइज वगैरह करी ताकि मेरा माइंड फ्रेश हो जाए एंड फालतू की चीज़ जो दिमाग में चल रही है वो सारी की सारी निकल जाए। एंड एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद फिर से मैं आ गई थी अपने स्टडी टेबल पे अपना जीके जीएस के सेशन के लिए। और इस टाइम मैं पढ़ रही हूँ जीके। मैंने लास्ट मॉक दिया था उसमें मेरे जीके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत हो गए थे। तो एंड अभी मेरे पास ये नवीन सर की बुक रखी हुई है, तो इस बुक से मैं रिवीजन कर रही हूँ। एंड हाँ फ्रेंड्स, मैं मतलब अभी का जो मेरा ये सेशन लगाया वो मैंने 2.5 घंटे का पूरा लगाया है और इससे पहले मैंने अपना आधे घंटे का सेशन लगाया है। एंड आप लोग से एक बात बोलूँगी कि अगर आप लोग बुक्स वगैरह लेते हो ना तो मैं इसमें टैग कर देती हूँ, तो आप लोग वहाँ से भी बुक ले सकते हो क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आपको डिस्काउंट मिल जाता है 5 रुपये 10 रुपये का। बाकी आपकी मर्जी है, आपको जहाँ से लेना है आप लोग वहाँ से ले सकते हो। बट मैं टैग इसलिए कर देती हूँ कि आप लोग को ईजी पड़ जाता है कि आप एकदम बुक पे क्लिक करोगे सीधा उसी जगह पे पहुँच जाओगे जहाँ से आपको बुक लेनी है। आपको सर्च वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप लोगों को लेनी है तो आप लोग यहाँ से भी परचेज कर सकते हो। आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आप लोग का स्कोर क्या बन रहा है सीजीएल के प्रीलिम्स में। एंड आप लोग कितने साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि मुझे तो टाइम हो गया है एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर भी ले रही हूँ इस टाइम में। बाकी देखते हैं, आई होप कि ये प्रेशर को मैं ज़्यादा ना लूँ, ओवर ना करूँ, क्योंकि इससे ही मेरा एग्ज़ाम ख़राब होता है, मेरे मॉक टेस्ट ख़राब होता है। एंड यहाँ मुझे भूख लगी थी, मैंने लड्डू खाया था। एंड यहाँ पे मेरे जीके के पूरे नोट्स वगैरह जो मैंने बना रखे उसे रिविजन करी। एंड यहाँ 9 बज चुके हैं। एंड उसके बाद मैंने पता दूध रखा था, दूध की ये हालत मैंने कर दी थी। और आप देख सकते हो फिर इसको मैंने निकाला और इसको मैंने खाया, क्योंकि ये पता नहीं जल गया था दूध पूरा पूरा। तो मैंने इसमें चीनी डाल के थोड़ा खोआ बना ली। इसको खाने के बाद अगेन आ गई थी मैं अपने स्टडी के लिए। हालांकि मुझे भूख लगी थी तो मैंने सोचा कि दूध का बनाना शेक पी लूँगी तो मैं अपना दूसरा सेशन भी अच्छे से कर लूँगी। लेकिन नहीं, मेरी बेवकूफ़ी तो ऐसे है कि मैं कुछ भी करूँ तो उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो करूँगी। तो फिर क्या, अब दूध जल गया था तो मुझे कहीं ना कहीं उसका यूज़ करना, तो मैंने उसको खोआ बना के खा लिया था। एंड उसके बाद अब मैं कर रही हूँ अपने मैथ की प्रैक्टिस। और एक चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि मैं जब प्रैक्टिस करती हूँ ना तो कहीं ना कहीं मुझे एक क्वेश्चन में 1 मिनट 2 मिनट भी लग जाते हैं, किसी किसी क्वेश्चन में 5 मिनट भी लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे टाइम नहीं लगता, लग जाते हैं। लेकिन वही जब मैं मतलब बन जाता है मेरे से, ऐसा नहीं है कि बनता नहीं है, बन जाता है, टाइम लगता है, बन जाता है। लेकिन वही चीज़ जब मैं मॉक टेस्ट वगैरह देती हूँ ना तो जब एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन नहीं बनता ना एंड तीसरे क्वेश्चन पे आती हूँ तो वो आता हुआ क्वेश्चन पे ऐसा लगता है कि यार मेरे को आ नहीं रहा। यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा होपलेस हो जाती हूँ, नर्वस हो जाती हूँ। इस चीज़ को मैं कैसे दूर करूँ, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर राय देना कि दीदी आप ये चीज़ करो जिससे कि आपका ये चीज़ दूर हो जाए। क्योंकि इस चीज़ के चक्कर में मैं सिली मिस्टेक कर देती हूँ और मेरा स्कोर यहाँ पे कम हो जाता है और अगर मैं दिमाग और भी ज़्यादा मेरा ख़राब हो जाता है एंड मेरा स्कोर वहीं पे बिगड़ने लगता है। तो मेरा मैथ का सेशन भी कंप्लीट हो गया था 2 घंटे का। एंड उसके बाद मैंने अपना बेडशीट वगैरह सही करा। वहाँ पे मेरी फ्रेंड खाना बना रही थी, क्योंकि हम लोग काम को डिवाइड कर लेते हैं, हम लोग को प्रेशर नहीं चाहिए। क्योंकि आप सबको ये भी पता है कि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं और मेरे भी एग्ज़ाम चल रहे हैं एंड वो भी इस टाइम कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रही है, तो उसके भी एग्ज़ाम आने ही वाले हैं। तो कहीं ना मतलब
ये चीज़ आप लोगों को भी फ़ील होता है कि अगर आपका पार्टनर आपसे ज़्यादा मार्क्स लेकर आ रहा है, तो कहीं न कहीं आप पे प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। तो यहाँ पे मेरे रूम की सफाई भी हो गई थी एंड फिर मैं नहा धो के आ गई थी। खाना खा लिया था आधा, उसके बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि आप लोग को दिखाना भी ज़रूरी है। खाना-पीना खा के एंड यहाँ पे फिर बैठ गई थी अपने स्टडी सेशन के लिए। 1 बजे तक मैं नहा धो के खा पी के फ्री हो गई थी एंड उसके बाद दोबारा बैठ गई हूँ अपने इंग्लिश के सेशन के लिए एंड इस टाइम मैं ले रही हूँ संजीव ठाकुर सर की क्लास एंड अभी वो सीजीएल की क्लास करा रहे हैं, तो बहुत अच्छे से करा रहे हैं, तो अभी मैं इनकी ही क्लास ले रही हूँ। तो मुझको ना इनका बहुत अच्छे से समझ में आता है एंड जो ये जिस तरीके से पढ़ाते हैं ना, वो अच्छे से दिमाग में फिट भी हो जाता है। बट मैं क्या करूँ कि जब कभी मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ तो मुझे इंग्लिश रिवाइज हो जाता है, फिर वो जीके का मेरा रह जाता है। जब मैं जीके पढ़ती हूँ तो मेरा कहीं ना कहीं इंग्लिश का रह जाता है। तो मुझको समझ नहीं आता कि मैं किस तरीके से याद करूँ एंड कहीं ना कहीं मेरे में कमी है, मैं कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हूँ कि किस चीज़ को मैं किस तरीके से याद करूँ ना, वो मतलब मेरे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि इतने साल होने के बावजूद भी मैं क्या मिस्टेक कर रही हूँ। वो मिस्टेक बड़ी नहीं कर रही, मैं सिली मिस्टेक ही कर रही हूँ जिसके चक्कर में मेरे स्कोर कम हो रहे हैं। एंड सबसे बड़ा प्रेशर कि मैं खुद से प्रेशर क्यों ले रही हूँ। इतना प्रेशर मेरे पे है नहीं जितना मैं ले रही हूँ। अगर ओवरलोड अगर आप कुछ भी चीज़ को उठाते तो वो उठता नहीं, अगर वही चीज़ अगर आप थोड़ा थोड़ा करके उठाते तो वो आपसे उड़ जाता है। या अगर आप उसी चीज़ को टेक्निक से उठाते हो प्रैक्टिस करने के बाद, तो वो भी उड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं वो जो मैं प्रेशर ले रही हूँ वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्म कर रहा है एंड उस चीज़ को मैं कैसे दूर करूँ मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। अगर आप लोग के पास इसका सोल्यूशन है तो प्लीज़ आप लोग मुझे गाइड करना, समझाना, जिसके चक्कर में मैं अपना ये प्रॉब्लम को दूर कर सकूँ एंड अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर सकूँ। एंड इंग्लिश का 2.5 घंटे का सेशन लेने के बाद मैं फिर से थोड़ा सा रेस्ट करा 15-20 मिनट का, मैंने घर पे बात वगैरह करी एंड उसके बाद पानी वगैरह पी के अगेन बैठ गई थी सेशन के लिए। वो ले रही हूँ मैं अपना रीजनिंग का। रीजनिंग के क्वेश्चन मेरे से इतने गलत नहीं हो रहे और जहाँ तक मुझको पता है ना कि मेरे को मैथ में गलत नहीं हो रहा है, टाइम लग रहा है एंड जी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं एंड इंग्लिश के। तो मेरा भी मेन टारगेट ये है कि मैं इंग्लिश का और जी के जीएस पे जितना हो सके उतना ज़्यादा फोकस करूँ, ताकि मैं अपना जो भी स्कोर है ना, एटलीस्ट मतलब जिस लेवल तक मैंने मेंस तक दिया है तो एटलीस्ट मेरा प्रीलिम्स तो इस बार निकल ही जाए। अगर मैं इस बार नहीं देती हूँ तो मैं नेक्स्ट टाइम का दूँ तो वो तो मेरा क्लियर हो ही जाए, क्योंकि अगर मैं इस बार का नहीं देती तो अगली बार के लिए मेरे पे और ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा कि भाई क्लियर करना ही करना है। मुझे बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि इस बार मैं सीजीएल का एग्ज़ाम दूंगी कि नहीं दूंगी, लेकिन मैं हाँ पूरा अपना, अगर मुझको लगता है कि हाँ मेरे स्कोर सही आ रहे हैं एंड अच्छे से मेरी प्रिपरेशन चल रही है तो मैं ज़रूर दूंगी इस बार सीजीएल का एग्ज़ाम। बट अभी मैं श्योर नहीं हूँ। आप लोग को ये भी कमेंट था ना दीदी कि आप इस बार दोगे कि नहीं दोगे, तो मैं अभी श्योर नहीं हूँ दूंगी कि नहीं दूंगी। जैसा भी होगा मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगी। रीजनिंग का क्लास भी मेरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा आराम करा, सो के उठी तो मैंने नहा धो के सबसे पहले पूजा करी क्योंकि लगभग 7:45 बज चुके थे। अब मुझे यहाँ पे खाना पीना बनाना है तो सोचा कि पहले सबसे पहले नहा धो के पूजा वगैरह कर लेती हूँ एंड यहाँ पूजा वगैरह करने के बाद अब मैं खाना पीना बनाऊँगी एंड लास्ट में मैंने जो भी अपने नोट्स वगैरह बनाए हैं उसकी मैं रिवीजन करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करना एंड कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप लोग के सपोर्ट से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आता है एंड शक्ति मिलती है कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। आज के ब्लॉग में यहीं पर एंड करती हूँ।